नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर का डिजिटल चैनल और मैं हूं रीमा पराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सुबह 4 बजे जागना, उसके बाद योगा करना, समय से दफ्तर जाना और उसके बाद तमाम जो उनकी बैठकें रहती हैं या फिर मुलाकातें रहती हैं उन्हें समय से खत्म करना, ये दिनचर्या का हिस्सा है नरेंद्र मोदी की। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ये भी चाहते हैं कि उनके साथ काम करने वाले, उनके सहयोगी, उनके मंत्री, अधिकारी, वो सब भी समय का सख्ती से पालन करें। और इसीलिए जब अपने मंत्री परिषद की बैठक प्रधानमंत्री ने ली है तो उसमें पूरी तरह से ना सिर्फ मंत्रियों को सीख दी गई है बल्कि उनकी क्लास भी ली गई। पहला मौका नहीं है जब नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों की क्लास ली हो। इससे पहले के पिछले 5 साल में भी कई बार ऐसे मौके आए थे जबकि कई मुद्दों को लेकर उन्होंने मंत्रियों को सीख भी दी थी और ये भी बताया था कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस बार जब उनका कार्यकाल दूसरी बार फिर शुरू हुआ है तो केंद्रीय परिषद की जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने मंत्रियों को सीधे तौर पर कई सारे डूज एंड डोंट्स इसके बारे में सलाह दी है। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही, जो बात नरेंद्र मोदी को हमेशा से नागवार गुजरती रही, वो ये थी कि अपने जो मंत्री हैं वो अपने रिश्तेदारों को अपने कार्यालय में या अपने जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर ना सिर्फ सलाहकार बनाने लगे थे बल्कि उन्हें अपॉइंट भी कर लेते थे किसी न किसी पद पे। इस बात को सीधे सीधे नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया है और मंत्रियों से कहा है कि अपने रिश्तेदारों को वो अपने कामकाज से और अपने दफ्तर से दूर रखें। और इसको लेकर पूरी मॉनिटरिंग भी की जा रही है, इसको मॉनिटर किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कभी कोई मंत्री के रिश्तेदार जो हैं वो उनके दफ्तर के आसपास ना फटके। तो पहली ये सीख है जो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को दी। दूसरी बात, मीडिया से रूबरू होने वाले जो बहुत ज़्यादा मुंहफट टाइप के मंत्री हैं उनको भी सीख दी है नरेंद्र मोदी ने। और ऐसे मंत्रियों को उन्होंने कहा है कि मंत्री सिर्फ वही वादा या दावा मीडिया के सामने आकर करें और जनता के सामने आकर करें जिन्हें कि वो पूरा कर सकते हैं। यानी आधे अधूरे वादे ना करें ताकि इससे सरकार की इमेज खराब ना हो, और अगर सरकार की इमेज खराब होगी तो उसका सीधे सीधे असर नरेंद्र मोदी की इमेज पर भी पड़ेगा। और इसीलिए छवि को देखते हुए उन्होंने मंत्रियों से कहा है कि वो बड़े बोल ना बोलें। बड़बोले मंत्रियों को सीख दी गई है कि वो जरा शांत रहें और शांति के साथ अपना काम करें। तीसरी सीख नरेंद्र मोदी की तरफ से ये दी गई है मंत्रियों को कि वो जो उनके राज्य मंत्री हैं या उनके जो जूनियर मंत्री हैं उन मंत्रियों के साथ भी सीनियर मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री काम काज जो है वो बांटे। अभी तक ये होता आया था कि जो मंत्री होते थे कैबिनेट मंत्री वही सारा काम करते थे और राज्य मंत्रियों को बहुत छोटा मोटा काम सैंक्शन कर दिया जाता था, छोटा सा काम उनको कोई दे दिया जाता था। लेकिन इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी ने सीधे कहा है कि राज्य मंत्रियों का ओहदा भी उतना ही ज़रूरी है जितना केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों का है, इसलिए उनको उनके साथ भी काम का बंटवारा करना चाहिए। और सीधे सीधे ये भी बात कही गई है कि अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर रखना मंत्रियों के लिए निहायत ही ज़रूरी है। और ये अधिकारी सिर्फ बड़े सीनियर अधिकारी ही नहीं बल्कि जो जूनियर अधिकारी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं, उनके साथ भी दिन प्रतिदिन बातचीत की जाए, उनके कार्य का ब्यौरा लिया जाए। ये तमाम ऐसी चीज़ें रहीं जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो हमने नरेंद्र मोदी के पिछले 5 साल के दौरान देखी और अब दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने मंत्रियों को कही है कि 9:30 बजे सुबह सारे मंत्री अपने दफ्तर आ जाएं। यानी समय की पाबंदी की जो हम बात कर रहे हैं उसको लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुबह 9:30 बजे मंत्री अपने दफ्तर आ जाएं। और ये जो बात है ये सिर्फ जूनियर मंत्री पर नहीं बल्कि सीनियर मंत्रियों पर भी लागू होगी। और जो मंत्री अपने घर से ही काम करते थे, अपने घर में उन्होंने दफ्तर बना लिया था, ऐसे मंत्रियों को कहा गया है कि वो अपने घर से काम ना करें बल्कि ऑफिस समय पर आने की आदत डालें। और इसीलिए 9:30 बजे का जो टाइम है, जो कि पंचिंग मशीन वहाँ पर अब मंत्रालयों में लग गई है कर्मचारियों के लिए, तो उसको अब मंत्रियों को भी फॉलो करना पड़ेगा। यानी मंत्री अब सरकारी पन जो पहले माना जाता था कि कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कभी भी आपकी छुट्टी हो रही है, वो सब नहीं होगा बल्कि पूरी पाबंदी के साथ पूरा अलर्ट होकर अब मंत्रियों को काम करना पड़ेगा। तो ये बात जो है वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी ने कही। इसके अलावा एक और बात जो उन्होंने सांसदों के साथ तालमेल बिठाने के लिए कही, उनका ये कहना था कि मंत्री अपने जो सांसद हैं बीजेपी के, उनके एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं और हर हफ्ते शनिवार को या रविवार को उन सांसदों के साथ डिनर पर बैठक करें,
अपने कार्य योजना बताएं, जो जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनके क्षेत्र में, उनके बारे में उन्हें बताएं। और फिर ये सांसदों का काम रहेगा कि सांसद अपने इलाके में जाएं और इलाके में जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में ना सिर्फ बताएं बल्कि उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए भी देखें। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने पहले भी मंत्रियों के साथ सीधे तौर पर संवाद किया था, और इस बार भी जब उनके कार्यकाल का दूसरा मौका है तब भी वो ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं मंत्रियों के ऊपर कहीं से भी उंगली उठे या फिर कि जनता इस बारे में लेकर के मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करे कि उन्होंने बोला कुछ था, काम कुछ और किया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।